नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दिल्ली पुलिस के 29 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट यानी तीनों शिफ्ट का हम प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम थर्ड शिफ्ट के प्रश्न देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2025 में आईक्यू एयर के द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में भारत का रैंक कौन सा हो जाएगा। भारत जो इसमें 5वें रैंक पर है। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहर में 13 भारत में है। रिपोर्ट के अनुसार असम की सीमा पर स्थित मेघालय का बनीहाट शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन थे। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य और प्रसिद्ध कवि गीतकार गुलजार को दिया गया था। इसलिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गुरु जगत गुरु राम भद्राचार्य और प्रसिद्ध कवि गुलजार को दिया गया था। यह समारोह 16 मई 2025 को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यानी राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रोइंग की सर्वोच्च शासी संस्था का नाम क्या है। अंतर्राष्ट्रीय रोइंग सर्वोच्च शासी संस्था का नाम विश्व रोइंग महासंघ यानी फीसा नाम, जिसे पहले फेडरेशन इंटरनेशनल डे सोसाइटी एवरोन के नाम से जाना जाता था। यह पूरे विश्व में रोइंग खेलों के नियम और प्रतियोगिताओं का संचालन करता है, जिसमें विश्व चैंपियनशिप और ओलंपिक रोइंग भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है। भारत के मिसाइल मैन के रूप में एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। उन्होंने भारत के मिसाइल और अंतरिक्ष कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, खासकर एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम का नेतृत्व किया। उन्होंने 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। टेक्स्ट बुक के ऑफर का मात्र एक दिन बचा हुआ है। आपको पासपोर्ट 263 में, वहीं पासपोर्ट 351 में मिल जाएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधी इंडिया का सभी एग्जाम का 900+ एग्जाम का सारा मॉक टेस्ट जो सारा मिल जाएगा। जल्दी जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा डॉल्फिन निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है। गंगा डॉल्फिन नदी डॉल्फिन के वर्ग में आता है और यह मीठे पानी में रहता है और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह मुख्यतः दृष्टिहीन होता है और एक इको लोकेशन से शिकार करता है। इसे सुसु भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश गंगा मेकांग सहयोग परियोजना का हिस्सा नहीं है। दिए गए विकल्प में से पाकिस्तान और चीन इस परियोजना का हिस्सा नहीं है। इस परियोजना में भारत और 5 दक्षिण पूर्व एशियाई देश आसियान देश शामिल है, जैसे थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम है। इसका उद्देश्य इन 2 प्रमुख नदी घाटियों के निवासियों के बीच सहयोग को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीनियल हार्मोन मुख्य रूप से शरीर के किस कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। पीनियल हार्मोन मुख्य रूप से नींद और जागने के चक्र से संबंधित है। यह मेलाटोनिन नामक हार्मोन उत्पादन करता है, जो शरीर के स्कैर्डियन यानी जैविक घड़ी को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यक्षगान किस भारतीय राज्य का प्रारंभिक कला रूप है। यक्षगान जो कर्नाटक का प्रारंभिक कला रूप है। यह नृत्य, संगीत, संवाद और विशिष्ट वेशभूषा का मिश्रण है। यह आमतौर पर रात के समय खुले आसमान के नीचे प्रदर्शित किया जाता है। और जितने भी कला संस्कृति से प्रश्न आ रहे हैं, लगभग 3-4 प्रश्न आ रहा है। इसका मैंने मैराथन वीडियो दिया हुआ, दिल्ली पुलिस प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। 3 घंटे का मैराथन वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बगुरु किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। यहाँ पर बगुरुम्बा होता है, तो यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक लग रहा है। बगुरुम्बा जो है असम का पारंपरिक लोक नृत्य है। यह असम की बोडो जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य है। इसे अक्सर तितली नृत्य यानी बटरफ्लाई डांस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें नर्तकियों की गति तितलियों के पंख फड़फड़ाने के जैसे लगता है। यह आमतौर पर बिहू या बिसागु उत्सव के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताबुल हिंद किसने लिखा है। सभी को पता है, किताबुल हिंद के लेखक अल बरूनी है। इसे तारीख उल हिंद भी कहा जाता है। अल बरूनी एक फारसी विद्वान था और यह पुस्तक अरबी भाषा में लिखा गया एक ऐतिहासिक पुस्तक है। यह 11वीं सदी के भारत के धर्म, दर्शन, विज्ञान और रीति रिवाजों और समाज का विस्तृत वर्णन करता है और यह 80 अध्यायों में बटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तोलका पीएम पुस्तक के लेखक का नाम क्या है।
तोल्काप्पियम पुस्तक के लेखक का नाम तोल्काप्पियर है। यह तमिल भाषा का सबसे पुराना जीवित व्याकरण ग्रंथ है जो संगम साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह तमिल भाषा के व्याकरण और काव्य शास्त्र पर आधारित है, साथ ही उस समय के सामाजिक आर्थिक जीवन पर भी प्रकाश डालता है। और ये जितने भी पुस्तक लेखक के प्रश्न आ रहे हैं इन सभी का मैंने डिटेल वीडियो कराया हुआ है, जाके अब दिल्ली पुलिस प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2001 में भारत सरकार ने भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी बाल्को के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई किया था। 2001 में भारत सरकार ने बाल्को में अपनी 51% हिस्सेदारी स्टार लाइट इंडस्ट्रीज को बेच दिया था, जो कि विनिवेश यानी कि प्राइवेटाइजेशन का एक हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता सिंधु मुर्मू थे। उनके साथ उनके भाई चांद और भैरव तथा बहन फूल और झानो भी थी। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति और जमींदारों के शोषण के खिलाफ संथाल जनजाति को संगठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के, भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। उन्होंने भारत के विभाजन और स्वतंत्रता की प्रक्रिया की निगरानी किया और 1947 से 48 तक इस पद पर बने रहे। उनके बाद सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक मशाल रिले की परंपरा किस ओलंपिक खेल से शुरू हुआ था। ओलंपिक मशाल रिले की परंपरा 1936 के बर्लिन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में शुरू हुआ। ग्रीस के ओलंपिया से बर्लिन तक मशाल ले जाने के लिए एक रिले का आयोजन किया गया था। इस परंपरा को कार्ल डायम ने प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। भाखरा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पर स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। यह बांध हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक एसआई मात्रक जो वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। इसका अभिमीय सूत्र जो है ML/T⁻³ A⁻² होता है। यह एक बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को मापता है। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस दक्षिण भारतीय राजा ने हराया था। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। पुलकेशिन द्वितीय बादामी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था। ऐहोल अभिलेख में इस युद्ध का वर्णन रवि कीर्ति द्वारा किया गया। यह युद्ध 618 से 619 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में पित्त यानी बाइल का भंडारण कहाँ पर होता है। मानव शरीर पित्त का भंडारण पित्ताशय थैली यानी गैल ब्लैडर में होता है। इसका निर्माण यकृत यानी कि लीवर में होता है और पित्त वसा फैट के पाचन में मदद करता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा के तहत 0 FIR दर्ज किया जा सकता है। 0 FIR धारा 173 के क्लॉज 1 के तहत दर्ज किया जा सकता है। 0 FIR का अर्थ है कि घटना कहीं भी हो, आप उसकी FIR किसी और थाने में भी दर्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है और यह एक टाइगर रिजर्व भी है और भारतीय उपमहाद्वीप और इंडो चाइना जैविक भौगोलिक क्षेत्र के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जो सितंबर 2025 में भारत के दौरे पर आए थे। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज है। वो सितंबर 2025 में G20 शिखर सम्मेलन भाग लेने के लिए भारत का दौरा किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता UCC विधेयक के तहत किस समूह या जाति को इसके प्रावधान से छूट देकर विशेष दर्जा दिया गया है। उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता विधेयक के तहत अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स को इसके प्रावधान से छूट दिया गया है। यह छूट आदिवासी समुदाय को व्यक्तिगत कानून में अपने विशिष्ट प्रथाओं जैसे बहुविवाह को बनाए रखने की अनुमति देता है। समान नागरिक संहिता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर ने इबादत खाना का निर्माण क्यों करवाया था। मुगल सम्राट अकबर ने इबादत खाना यानी पूजा घर या हॉल ऑफ प्रेयर का निर्माण विभिन्न धर्मों के बीच धार्मिक और दार्शनिक चर्चाओं के लिए करवाया था। इसे फतेहपुर सीकरी में 1575 में बनवाया गया था। इसका उद्देश्य धार्मिक सद्भाव और सहिष्णुता को बढ़ावा देना था, जिसमें बाद में सुलह कुल और दीन इलाही की अवधारणा विकसित हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएम विश्वकर्मा योजना मुख्य रूप से किन के लिए शुरू किया गया था? पीएम विश्वकर्मा योजना मुख्य रूप से हाथों और औजारों से काम करने वाले प्रारंभिक कारीगरों, शिल्पकार के लिए शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य उन्हें वित्तीय सहायता, कौशल विकास प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और बाजार तक पहुंच प्रदान करके सशक्त बनाना है। यह योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 18 पारंपरिक शिल्प से जुड़ा कारीगरों को लाभान्वित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नागालैंड में बीज बोने या फसल बुआई के समय निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य या त्यौहार किया जाता है? नागालैंड में बीज बोने के समापन पर मोसू त्यौहार मनाया जाता है और इसी समय मोसू नृत्य भी किया जाता है। यह आओ जनजाति द्वारा मई के इस पहले सप्ताह में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नवंबर 2025 को इसरो के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 को किस कक्षा या ऑर्बिटर में लॉन्च किया गया था? CMS-03 उपग्रह को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में लॉन्च किया गया था। इसे LVM-3 M5 रॉकेट, जिसे बाहुबली कहा जाता है, द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका वजन 4410 किलोग्राम था और यह भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा संचार को मजबूत करने के उद्देश्य से एक संचार उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1972 के बाद किसी वेट लिफ्टिंग इवेंट में ओलंपिक से हटा दिया गया था क्योंकि इसका निर्णय लेना कठिन था? क्लीन एंड प्रेस इवेंट को 1972 के म्यूनिक ओलंपिक के बाद ओलंपिक से हटा दिया गया था। रेफरी के लिए यह तय करना पाना मुश्किल हो गया था कि खिलाड़ी ने शरीर को झुकाकर या झटके का इस्तेमाल करके नियम का उल्लंघन किया है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सभी को पता है हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्यौहार यानी फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है। यह 1 से 10 दिसंबर तक कोहिमा के पास किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित होता है, जिसमें राज्य की विभिन्न जनजाति अपनी संस्कृति और परंपराओं प्रदर्शित करती है। यह विशेष रूप से नागा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 73 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि संसद को कानून बनाने की शक्ति वाले मामलों और किसी भी संधि या समझौते पर आधार पर भारत सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले अधिकार, प्राधिकार और अधिकारिता का विस्तार संघ की कार्यकारी शक्ति में शामिल है। और ये जितने भी अनुच्छेद के प्रश्न आ रहे हैं, जितने भी संविधान संशोधन या अनुसूची भाग, ये इन सभी का मैंने डिटेल वीडियो कराया हुआ है। दिल्ली पुलिस प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना था? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 हो जाएगा। यह जनसंख्या में लिंगानुपात को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर पेलोड भारत के आदित्य L1 मिशन का हिस्सा नहीं है? एक्सपोसैट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर पेलोड आदित्य L1 का मिशन का हिस्सा नहीं है। यह इसरो के एक्सपोसेट मिशन का हिस्सा है। आदित्य L1 के मिशन में सोलेक्स और हेलियोस जैसे पेलोड शामिल है जो सूर्य की एक्सरे फ्लेयर्स का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, LVM-3 रॉकेट भू स्थिर हस्तांतरण कक्षा GTO में कितने किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकता है? LVM-3 रॉकेट भू स्थिर हस्तांतरण कक्षा GTO में 4000 किलोग्राम यानी 4 टन तक का पेलोड ले जा सकता है। यह 4 टन वर्गों के उपग्रह को भू समकालिक हस्तांतरण कक्षाओं में स्थापित करने में सक्षम है। यह पृथ्वी की निचली कक्षा LEO में 8000 किलोग्राम तक पेलोड को भी ले जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? ये जो अनुच्छेद है 21 जो है A है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जो मौलिक अधिकार बना था। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के माध्यम से इसे लागू किया गया था। और जितने भी अनुच्छेद के प्रश्न आ रहे हैं, मैंने डिटेल वीडियो कराया हुआ, जाकर जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे के द्वारा 1951 में शुरू किया गया था। यह एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था, जिसमें उन्होंने अमीर जमींदारों से भूमिहीन को अपनी जमीन का हिस्सा दान करने के लिए प्रेरित किया था। इसकी शुरुआत तेलंगाना यानी उस समय आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गाँव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने के कारण रिक्त हो जाता है तो उस रिक्त को भरने के लिए चुनाव अधिकतम कितनी अवधि के भीतर होना चाहिए?
भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए या उस रिक्त को भरने के लिए चुनाव अधिकतम 6 महीने के भीतर होना चाहिए। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 के क्लॉज 2 में कहा गया है। नए राष्ट्रपति चुने जाने तक भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की मानक मध्याह्न रेखा कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है और इसे क्यों चुना गया है? भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82.30 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। इसे पूरे देश के लिए एक समान समय निर्धारित करने के लिए चुना गया है, क्योंकि यह भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरता है। यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बृहस्पति पर लाल विशाल डब्बा क्या है? बृहस्पति पर लाल विशाल डब्बा बृहस्पति के वायुमंडल में स्थित विशाल लगातार चलने वाला उच्च दबाव वाला क्षेत्र है, यानी प्रति चक्रवातीय तूफान है। यह पृथ्वी से बड़ा है और सदियों से इसे विशालकाय ग्रह पर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त प्रणाली कहाँ पर लागू किया गया था? कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को सबसे पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1793 में लागू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य राजस्व को अस्थायी करना और जमींदारों को भूमि का मालिक बनाना था। बाद में इसे वाराणसी, मद्रास के कुछ हिस्सों में भी शामिल किया गया था। तो ये थर्ड शिफ्ट के कंप्लीट हो गए। अब चलिए सेकंड शिफ्ट के कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, ठुमरी की शास्त्रीय नृत्य का अभिन्न अंग, ये जो है कथक का अभिन्न अंग हो जाएगा। बात करें ठुमरी का कथक के साथ गहरा संबंध है, जो 19वीं सदी में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में विकसित हुआ था। गिरजा देवी को ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर के पास ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलता है। बात करें, इसे दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है और यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1067 मीटर और ये 3500 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1799 का प्रेस सेंसरशिप अधिनियम किसने लागू किया था? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1799 का प्रेस सेंसरशिप अधिनियम लागू किया गया था। इसे फ्रांसीसी आक्रमण की आशंका के कारण ब्रिटिश शासन के खिलाफ अफवाहों और आलोचना को रोकने के लिए लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च भारत में वित्तीय वर्ष होता है। इस अवधि का उपयोग सरकार और व्यवसायों द्वारा बजट, कर निर्धारण और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना के हीरो का शहर यानी सिटी ऑफ डायमंड कहा जाता है और यहाँ भारत की एकमात्र सक्रिय हीरा खदान मझगावा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निधि तिवारी को प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 2014 बैच की IFS अधिकारी और इससे पहले वह PMO में डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असम में ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? भारी मानसून बारिश और नदी में तलछट का जमा होने के कारण जो भारी बाढ़ आया था। इसके अन्य कारण में हिमालय से पिघलती बर्फ, भूकंप और वनों की कटाई जैसे भू आकृतिक कारक भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोथल नामक प्राचीन सिंधु घाटी स्थल किस राज्य में? सभी को पता है, ये गुजरात में है। यह अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है और यह प्राचीन काल में एक प्रमुख बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तरंगम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का हिस्सा है? ये कुचिपुड़ी का हिस्सा है। बात करें, इसमें नर्तक पीतल की थाली के किनारों पर खड़े होकर नृत्य करते हैं और अक्सर सिर पर पानी से घड़ा रखे रहते हैं। और जितने भी लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य को प्रश्न पूछा जा रहा है, इन सभी का मैंने डिटेल वीडियो आपके दिल्ली पुलिस प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि लगातार इसे 3-4 प्रश्न पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दुर्गा भाभी का संबंध किस क्रांतिकारी समूह से था? हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन से था। वह भगवती चरण बोहरा की पत्नी थी और उन्होंने 1928 में भगत सिंह और राजगुरु को लाहौर से सुरक्षित निकालने में मदद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा और सुलभ स्रोत क्या है? सूर्य हो जाएगा। सूर्य ऊर्जा का परम स्रोत है, जिसका उपयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैत्री सेतु किन देशों को जोड़ता है? भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। यह सेतु फेनी नदी पर बना है, जो त्रिपुरा के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने एशियाई खेल में अपना पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? 1990 में जीता था। यह स्वर्ण पदक बीजिंग एशियाई खेल में जीता गया जब कबड्डी को पहली बार पूर्ण पदक स्पर्धा के रूप में शामिल किया गया था। आदित्य 11 मिशन में सोलेक्स किस रेंज के एक्सरे फ्लक्स को मापता है? ये जो 1 केवी से लेकर के 22 केवी तक को मापता है। बात करें सोलेक्स का अर्थ सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, जिसे सौर ज्वालाएं और कोरोनल हीटिंग के अध्ययन के लिए बनाया गया है। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुआ था? 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति लागू हुआ था। इसके तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा एलपीजी यानी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण मॉडल के तहत अपनाया गया था। हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? मूसी नदी के तट पर हैदराबाद है। मूसी नदी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है जो अनंतगिरी पहाड़ी से निकलता है। 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास हार्ट लैम्प का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। दीपा बस्ती के द्वारा इसे अनुवाद किया गया है। यह मूल रूप से बानो मुश्ताक द्वारा कन्नड़ भाषा में लिखा गया उपन्यास है। गोदावरी नदी का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। गोदावरी बेसिन का लगभग 48.6% हिस्सा महाराष्ट्र में है और इसके उपजाऊ डेल्टा के कारण इसे दक्षिण भारत का धान का कटोरा भी कहा जाता है। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसकी शुरुआत 1932 में जे.आर.डी. टाटा ने टाटा एयरलाइंस के रूप में किया था और 2022 में इसे वापस टाटा समूह को सौंप दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, 1818 प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को किसने शिथिल किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा शिथिल किया था। उन्होंने प्री सेंसरशिप को समाप्त किया, जिससे समाचार दर्पण जैसे नए समाचार पत्र शुरू हुआ और चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है? 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करना है। इसका लक्ष्य है कुल प्रजनन दर TFR को प्रतिस्थापन स्तर तक 2.1 तक लाना है। नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग संरचना सुधार से है। इस समिति की सिफारिश का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली को अधिक आधुनिक, कुशल और प्रतिस्पर्धी बनाना था। UNDP 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का HDI मान स्कोर कितना है? 0.685 है। भारत का स्थान 130वां है और इसे मध्य मानव विकास श्रेणी में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्पादन के 4 प्रमुख कारक कौन है? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी जो है उत्पादन के 4 प्रमुख कारक है। अर्थशास्त्र में इन संसाधनों का उपयोग वस्तु और सेवाओं के निर्माण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्च 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात किए थे? क्रिस्टोफर लक्सन जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री उससे मुलाकात किए थे। बात करें इस बैठक में शिक्षा, व्यापार, रक्षा और हरित प्रौद्योगिकी के सहयोग को बढ़ाने में सहमति बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2021 के नोबेल विजेता अब्दुल रज्जाक गुरनाक का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? पैराडाइज है। उनके अन्य उपन्यासों में आफ्टर लाइफ्स और डिजिटल शामिल है जो शरणार्थियों के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2025 में गुजरात के मुख्य सचिव कौन है? MK दास यानी मनोज कुमार दास जो है गुजरात के मुख्य सचिव है। वह एक IAS अधिकारी और उन्होंने अक्टूबर 2025 में पदभार संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉम्बे प्लान 1944 का मसौदा किसने तैयार किया था? भारत के प्रमुख उद्योगपति के एक समूह जिसमें जे.आर.डी. टाटा, GD बिरला और जॉन मथाई जैसे दिग्गज शामिल थे, इन्होंने संभाला था। भारत ने दशमलव मुद्रा प्रणाली कब अपनाया था? 1 अप्रैल 1997 को अपनाया गया था। इससे पहले 1 रुपये में 16 आने या 64 पैसे होते थे। 1957 के बाद 1 रुपये को 100 नए पैसों में विभाजित किया गया था। दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला की प्रमुख शैली कौन सा है? द्रविड़ शैली जो है दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला की शैली, जबकि उत्तर भारत के जो शैली को कहा जाता है उसे नागर शैली कहा जाता है और बीच वाले को जो वेसर शैली कहा जाता है। अगर बात करें इसकी विशेषता में ऊंचे प्रवेश द्वार यानी गोपुरम और पिरामिड के आकार, शिखर विमान शामिल होता है, जैसे तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जो दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है। यह कर्नाटक में स्थित है और इसे गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा उगाई गई पहली फसल कौन सा था? गेहूं और जौ जो है सिंधु घाटी के सभ्यता के द्वारा लोगों द्वारा पहली बार उगाया गया था। सिंधुवासी विश्व में कपास को उत्पादन करने वाले पहले लोग भी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्तिकीय दीपम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ये तमिलनाडु का त्यौहार है। बात करें, यह रोशनी का त्यौहार है जो भगवान शिव और कार्तिकेय यानी मुरुगन को समर्पित है और तमिल महीने के कार्तिक में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस कौन जारी करता है? और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस जारी किया जाता है। WHO हवा में मौजूद प्रदूषक जैसे PM 2.5 और PM10 के लिए सुरक्षित सीमाएं तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स किसकी आत्मकथा है? ये सुशील कुमार शिंदे की आत्मकथा है। 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स सुशील कुमार शिंदे की आत्मकथा है। सुशील कुमार शिंदे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस अधिनियम में था? भारत सरकार अधिनियम 1919 में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा क्या परिभाषित करता है? बात करें, बुनियादी आवश्यकताएं जैसे भोजन, कपड़े, आवास को पूरा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आय का स्तर को मापता है। अब चलिए कंप्यूटर के प्रश्न देख लेते हैं। MS एक्सेल में चुनी हुई रेंज में चार्ट बनाने के शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? F1 होता है, यानी परीक्षा विकल्प के अनुसार। MS वर्ड में कट और कॉपी में अंतर बताना था। कट जो है टेक्स्ट को मूल स्थान से हटा देता है, जबकि कॉपी उसे वहीं रहने देता है। दोनों ही डेटा को क्लिप बोर्ड पर सहेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेक्स्ट को नई जगह रखने की प्रक्रिया इसे पेस्ट कहते हैं, जिससे शॉर्टकट की Ctrl+V हो जाएगा। कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? सभी को पता है, गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान दिया गया था। हालांकि इसका मुख्य फोकस 6ठी योजना में रहा था और मैंने पंचवर्षीय योजना का डिटेल वीडियो आपके दिल्ली पुलिस में ऐड किया हुआ है, जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि पंचवर्षीय योजना से लगातार 5 से 6 प्रश्न पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा शहर कांच की चूड़ी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर, जिसमें ग्लास सिटी या सुहाग नगरी भी कहा जाता है, इसलिए जो है कांच की चूड़ी के लिए उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2025 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के वर्तमान महानिदेशक कौन है? प्रवीण रंजन वर्तमान में CISF के महानिदेशक है। और इन सभी के जितने भी करंट अफेयर का प्रश्न पूछ रहा है, लगभग 10 से 12 प्रश्न पूछ रहा है, ये सभी मैंने SPD करंट अफेयर कराया हुआ है और दिल्ली पुलिस में ऐड किया हुआ है, जाके जरूर देख लीजिएगा। 9 घंटे का मैराथन वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु के तट को किस नाम से जाना जाता है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाई खेलों में भारत ने कितना स्वर्ण पदक जीता था? भारत ने कुल 107 पदक में से 28 स्वर्ण पदक जीता और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा था एशियाई खेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिक्स के आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था CRA का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों को भुगतान संतुलन संकट के दौरान अल्पकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका जो है प्राथमिक उद्देश्य है। वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? गीतांजलि श्री ने उनके उपन्यास रेत की समाधि यानी टॉम ऑफ सैंड के लिए यह पुरस्कार जीता है। 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को दिया गया है। 2021 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता कौन है? बात करें तो फ्रांसीसी लेखक डेविड डियोप जो है, उनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए 2021 का जो है बुकर पुरस्कार इनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड यानी लोहे के जंग की उपस्थिति के कारण ये जो है लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब सरकार का कुल राजस्व उसके कुल व्यय से अधिक हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है बजट अधिशेष कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। एनएसई का मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कुल कितने धाराएं हैं? इसमें कुल 170 धाराएं हैं, जिसमें 1872 के अधिनियम का स्थान लिया है। और जितना भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम भारतीय न्याय संहिता से प्रश्न आ रहा है, इसका मैंने डिटेल वीडियो जो लगभग 20-25 मिनट का कराया हुआ है, दिल्ली पुलिस प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ, जाकर जरूर देख लीजिएगा। 1934 का राष्ट्रमंडल खेल में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? उस समय जो है राशिद अनवर थे, जिन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनु भाकर ने पेरिस 2024 ओलंपिक में किन स्पर्धाओं में पदक जीता था? 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत और 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम दोनों में स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 जुलाई 1969 को बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय जो है श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और उस समय जब बात करें तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और दूसरी बार जो 1980 में दूसरा चरण शुरू हुआ था, जिसमें जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1991 का आर्थिक सुधार यानी एलपीजी के दौरान किस क्षेत्र पर सबसे कम ध्यान दिया गया था? कृषि क्षेत्र पर सबसे कम ध्यान दिया गया और बुनियादी ढांचे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार्टर एक्ट 1853 का मुख्य प्रावधान क्या था? इसने सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू किया और गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और कार्यकारी को अलग कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कहाँ शुरू किया जा सकता है? ये जो है संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्कन के पठारे मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाया जाता है? काली मिट्टी, जिसे रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है, और यह कपास के लिए बहुत अच्छा होता है। ये जो है दक्कन के पठारे में पाया जाता है। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल, जो RBI के पूर्व गवर्नर थे, उनको नियुक्त किया गया है। 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2025-26 का आयोजन कहाँ हो रहा है? इसका आयोजन गुंजूर, बेंगलुरु, कर्नाटक में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युवा 3.0 योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? 30 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों को प्रशिक्षित करना और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना इसका मुख्य लक्ष्य है। WHO के अनुसार किशोर शब्द की आयु सीमा क्या है? इसका जो है 10 से 19 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति को जो है किशोर कहा जाता है, यानी एडोलेसेंट कहा जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस नदी पर स्थित है? गंगा, भागीरथी, हुगली नदी पर नाली, यानी प्रयागराज से हल्दिया तक जो है ये जो है इस पर स्थित है। गंगा, भागीरथी, हुगली नदी पर नाली पर राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर ने चित्तौड़ के किले पर किस वर्ष कब्जा किया था? 1568 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ के किले पर कब्जा किया था। राग भैरव किस समय गाया जाता है? प्रातः काल के समय सुबह 4 से 7 बजे तक जो है राग भैरव गाया जाता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी और राज्य में? सभी को पता है, नर्मदा नदी पर गुजरात में। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात में है। 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह कहाँ के नेता थे? जगदीशपुर, बिहार के नेता थे। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर, बिहार के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1991 के संकट के दौरान भारत में ऋण लेने के लिए क्या गिरवी रखा था? सोना, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में रखा गया था, ये जो है ऋण के लिए रखा गया था। भारत का साइकिल शहर किसे कहा जाता है? लुधियाना को जो है भारत का साइकिल का शहर कहा जाता है। अमर्त्य सेन को किस योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और आज ही मैंने जो है एक्स्ट्रा फैक्ट में क्वेश्चन कराया हुआ था, जो 250 क्वेश्चन कराए हैं, उसमें मैंने 250 प्लस जो है एकदम मोस्ट रिपीटेड प्रश्न कराए हैं दिल्ली पुलिस के लिए, जाकर जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, राम प्रसाद बिस्मिल किस घटना के लिए प्रसिद्ध है? काकोरी ट्रेन डकैती जो 9 अगस्त 1925 के लिए हुआ था, राम प्रसाद बिस्मिल उस घटना के लिए प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेमोग्लोबिन का संबंध रक्त से है तो क्लोरोफिल का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए हेमोग्लोबिन का संबंध रक्त से यानी खून से है, तो क्लोरोफिल का संबंध जो है पत्ती से हो जाएगा, क्योंकि उन्हें यह हरा रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान 2025 में दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है। आतिशी जो है आम आदमी पार्टी से जो है दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता। तो ये आज के जितने भी प्रश्न है सारे कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसमें मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं कराए हैं, आपको सेकंड शिफ्ट का जो दिया जाएगा उसमें हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ करा देंगे, और साथ में तीनों शिफ्ट का आपको कल मॉर्निंग में वीडियो मिल जाएगा जिसमें हम पूरा डिटेल में कराएंगे। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आज जो हमने 250 का टॉप जो रिपीटेड प्रश्न दिए है उसको जरूर कवर कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार उसी से प्रश्न छपेगा। वो मैंने जो एनालिसिस के तौर पर पूरा जो है 250 क्वेश्चन बनाए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत छपेगा, देखिएगा। इसलिए जाके ज्वाइन कर लीजिए। और टेक्स्ट बुक का पास जिन लोगों ने अभी तक परचेज नहीं किया जाके परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और पास प्रो 1 साल का 263 में, वहीं पास प्रो मैक्स 351 में मिल जाएगा। जाके जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक कॉमेंट बॉक्स में दिया गया है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। मैंने सभी शिफ्ट का जो पीडीएफ अपलोड दिया हुआ है टेलीग्राम पर, जाके ज्वाइन करके सारा पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।